नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पर। आज हम समस्तीपुर जिला के नया नगर गांव में आ चुके हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक किसान है। लेकिन जब भी आपके सामने किसान शब्द आता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक बदहाली, वो किसान जो अपने फसल को मार्केट में अच्छे दाम में बेचने के लिए जूझते रहता है। किसान मतलब जो कभी मौसम का मार झेलता हो। लेकिन आज आप जिस शख्स से मिलेंगे वो इस सभी धारणा को गलत साबित करते हुए आज अपने टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल खेती से उन्होंने केवल बिहार में ही नहीं, भारत के कई एक एक कोनों में उन्होंने अपना नाम कमाया है। आज आप देख सकते हैं कि उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे खेती करने के तरीका को ही बदल दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी लाया है खेती में। तो आइए हम और आप मिलें सुधांशु जी से। आप निश्चित रूप से आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्वागत है सुधांशु जी का हमारे यूट्यूब चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पर। और मैं एक चीज बता दूं, खेती हैंड्स ऑन ऑपरेशन है। जी जी आप कहीं दूर रह के रिमोट कंट्रोल से खेती नहीं कर, आपको रहना है खेत में। जी जी मतलब धूप में काला होना है, धूल फांकना है। हाँ, फिर घर पे जाके आप एसी में रहिए, लेकिन उस एसी के लिए आपको यहाँ धूल फांकना है। नमस्कार सुधांशु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पर। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय निकाल कर आपने हमें समय दिया। सर, जब एक किसान की बात होती है, खास करके भारत में, स्पेशली अपने बिहार में, तो उनकी एक वेशभूषा भी है सर। लुंगी, धोती, कुर्ता, सर पे पगड़ी। लेकिन जब मैं आपको पहली बार देखा तो कान में वायरलेस, हाथ में स्मार्ट वॉच, जींस शर्ट, मतलब ये क्या है सर? मतलब इससे मैं काफी प्रेरित हूँ सर। ये किसान का नया रूप है। जी और शायद हम लोग को किसान को इस पॉजिटिव तरीका से दिखाना चाहिए। आज तक हमारे देश में बहुत अफसोस की बात है कि किसान को हमेशा एक नेगेटिव पिक्चर में ही पोर्ट्रे किया गया है। बेचारा, समय का मारा, गरीब। और हमको लगता है अब ये सोच बदलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां किसान अब अच्छे कर रहे हैं, पढ़ लिख के खेती कर रहे हैं, बच्चे अच्छे नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं। और मेरा मानना है बिहार में गवर्नमेंट के पॉलिसीज के वजह से, और हमको लगता है कि लोग अब थोड़ा सा चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है बिहार में खेती को लेके, और ये अभी 2-4 साल और लगेगा और ये दिखेगा, और किसान को आपको बदला हुआ रूप दिखेगा। सर, आप थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं हमें। मेरा नाम सुधांशु कुमार है, और मेरी पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से हुई है, वेस्ट बंगाल में, जो भारत का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्कूल्स हैं। और स्कूल के बाद हमारी पढ़ाई हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। हमने बीए और एमए हिस्ट्री में किया है, और उसके बाद टाटा के चाय बागान में असिस्टेंट मैनेजर का नौकरी मिला, और उस नौकरी को छोड़ के यहाँ गांव में 34 साल से खेती कर रहे हैं। और हमसे एक छोटा भाई है, वो उसका भी सेम एजुकेशन बैकग्राउंड है, हिमांशु नाम है उसका। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ज्वाइन किया था उस समय 87-88 में, और वो भी वहाँ से छोड़कर हम लोग दोनों भाई मिलके इस गांव में 34-35 साल से खेती कर रहे हैं। सर, आप सन 1987-88 की बात कर रहे हैं जब आपको जॉब लगा। उस समय सर जॉब लगना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। जी। और उस परिस्थिति में आपने जॉब को छोड़ के और खेती करने का आपने सोचा, तो मुझे तो लग रहा है निश्चित रूप से आपका ये डिसीजन आपके घर में ही काफी
विरोध हुआ होगा बहुत इस चीज ज्यादा, का। बहुत ज्यादा। अगर पिताजी का बस चलता तो कहते हैं ना, लाठी लेके देर तोड़ देते मेरा। जी, और उन्हें बहुत दुख क्योंकि हुआ। इसके लिए बहुत गट्स चाहिए जी, सर। क्योंकि ये एक हमारा, मतलब ये एक परसेप्शन था। मतलब जैसे हमको सुनने के लिए मिला कि खेती करना था तो इतनी पढ़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अब वही लोग कहते हैं कि अगर खेती करना है तो उनकी तरह पढ़ लिख के करो। तो ये एक कंप्लीट ऑपोजिट रिएक्शन जी, सुनने को मिल रहा है। इनफैक्ट हम कॉलेज से आए थे गांव में एक बहुत बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न डेयरी का प्रोजेक्ट लेके 87 के एंड में। पिताजी फाड़ के फेंक दिए उसको कि तुमको भेजे आईएएस बनने के लिए और तुम क्या ये सब फालतू काम कर रहे हो। गुस्सा में जॉब के लिए अप्लाई किए। तकदीर अच्छा था कि मिल गया जॉब, और टाटा जैसी कंपनी में जॉब मिला। तो पिताजी को लगा कि अरे ये तो लड़का हाथ से निकल रहा है, ये तो कहाँ साउथ इंडिया में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वापस आओ, खेती करना है तुम खेती करो। और जो हमारे खेत का सबसे बदतर जो खेत था, आम का बागीचा था, जंगल ज्यादा बागीचा कम। उनको पूर्ण विश्वास था कि 2-3 महीना माथा खपाएगा, भागेगा फिर दिल्ली और आईएएस की अपना तैयारी करेगा। इत्तेफाक से आरईयू पूसा, जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के वैज्ञानिक लोग के हेल्प से जिस बागीचा से मेरे पिताजी को कभी 15-20 हजार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता था, 1 साल मेहनत में, ये बात हो रही है 89 की, हमने 1,35,000 में बागीचों को बेचा, जो कि पूरा इलाका में तहलका मच गया कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे कामयाबी मिली, पापा भी थोड़ा मेलो डाउन किए, एक्सेप्ट करने लगे, फिर छोड़ दिए कि करो जो मन में आए करो। जी, अब उनका कहने का मतलब था अच्छा कर रहे हो, जी, जी, शायद बोलने का उनका तरीका वही था। और उसके बाद से जो भी वेंचर किए हैं, चाहे लीची का बागान लगाएं या आज तक ऑटोमेशन लगाए, सॉइल सेंसर्स लगाए, सीसीटीवी कैमरास लगाए, एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन की, और ये मार्च चलते जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि 2-3 साल में अनाज बिल्कुल बंद कर देंगे उपजाना, और सिर्फ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो ज़्यादा प्रीमियम देता है किसान को, वही अपनाना है। मेरा एडवाइस भी है हर एक किसान को कि कम से कम 1/3 अपने ज़मीन में कोई भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट करने के लिए। इससे आमदनी बढ़ेगी और किसान थोड़ा सा सुख चैन का ज़िंदगी जी पाएगा। सर थोड़ा हॉर्टिकल्चर को आप अगर सरल भाषा में समझाएं ताकि सॉरी, हमारे मेरा किसान। हॉर्टिकल्चर कहने का जी, मतलब है अ, फल जी, सब्जी। जी, जी, मतलब उसके मेरा तरफ किसान ज्यादा फोकस किसान हो। को जाना चाहिए, जी, वो लीक से हट के खेती होगा जी, जी, और उसका रेट ज़्यादा होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बहुत बेहतरीन किसान हैं जी, और गेहूं मक्का बिल्कुल पंजाब स्टाइल में किए, तो आपको 35 से 37 हजार से ज़्यादा इनकम नहीं होगा बीघे में। जी, लेकिन जैसे ही आप फल सब्जी की तरफ जाएंगे, केला की तरफ जाएंगे, तो लाख से 10 लाख रुपया बीघा आमदनी हो सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, लाख से 10 लाख रुपया बीघा आमदनी हो सकती है। और बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये मेरा अपना अनुभव है। सर ये आपका जो मैंने कौन कौन सा आप टेक्नोलॉजी लाते हैं सर, जैसे क्योंकि अ, सबसे शुरू में अगर आप टेक्नोलॉजी की बात जी, जी, कीजिएगा तो बहुत छोटा से शुरू किए। जैसे हम अपने बागीचा 1,35,000 में बेचे 89 में, उसका आधा अमाउंट हम इन्वेस्ट किए, एक अल्ट्रा मॉडर्न स्प्रे मशीन खरीदे जी, मुंबई से। आई थिंक वो फर्स्ट एंड ओनली मशीन था बिहार में उस समय। लगभग 45,000 रुपीज़ दाम था मशीन का। तो और इसमें आपको उसको, गवर्नमेंट से भी हेल्प मिली नहीं या उस समय ये सब्सिडी का इतना ये नहीं स्कीम नहीं था उस समय। था? ओके, और उस मशीन के बदौलत आज भी वो मशीन है, फंक्शनिंग है इतने साल बाद। और जब भी लोग आते हैं देखने के लिए बागीचे में, मैं हमेशा उस मशीन की तरफ इशारा करके कहता हूँ कि आज जो भी हूँ मैं आज एज अ फार्मर, इस मशीन के बदौलत, क्योंकि इतना आसान कर दिया। और अब आम जैसा फसल, अगर उसको अंग्रेजी में कहते हैं ना किंग ऑफ फ्रूट्स, तो आम किंग ऑफ इंसेक्ट्स भी है। और उसको अगर आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो आप
का उपज और प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं होगा। जी और ये मेरा पहला मशीन था। फिर हमने जितने मैनुअल स्प्रेयर्स थे उसको पावर स्प्रेयर्स में चेंज किए, जितने 4 इंच के बोरवेल थे उसको चेंज किए, जितना 4x4 का पंप था उसको 6x6 किए। मतलब रेट ऑफ वर्क को बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, इनपुट कॉस्ट कम, लेबर कम लगे, इसके चलते कैपेसिटीज को बढ़ाना पड़ा। ट्रैक्टर खरीदना पंप चलाने के लिए, कंबाइंड हार्वेस्टर खरीदना, स्ट्रॉ रीपर खरीदना। कंबाइंड हार्वेस्टर में गवर्नमेंट का अच्छा सब्सिडी था। माइक्रो इरिगेशन लगाना, 80-90% सब्सिडी था गवर्नमेंट का। और शायद अगर ये सब्सिडी नहीं होता तो शायद हम नहीं लगा पाते उस समय। और इन्हीं सब सब्सिडी और टेक्नोलॉजी के बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि पिछले 3.5 साल में 5,000 किसान विजिट किए हैं यहाँ। सीएम साहब आके उद्घाटन किए हैं ऑटोमेटेड हमारा इरिगेशन सिस्टम का। वाइस चांसलर्स यहाँ आते हैं देखने के लिए। और ये सब है टेक्नोलॉजी के बदौलत। मेरा मानना है नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों जैसी आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा तो इनकम दुगनी क्यों, तिगुनी और चौगुनी होनी है इनकम। प्रधानमंत्री जी तो बहुत मॉडेस्ट टारगेट फिक्स किए दुगने का। हम कहते हैं एक साधारण किसान सिर्फ नॉलेज इस्तेमाल करे, सही समय सही मात्रा खेती करने का पद्धति, पर उतना ही में तो डबल हो जा रहा है उसका ये। जी जी बिना कोई मशीन इस्तेमाल के, सिर्फ नॉलेज इस्तेमाल करने से। जी जी जैसे ही आप मशीन इस्तेमाल कीजिएगा तो 2.5 गुनी हो जाएगी आपकी इनकम। और प्रोडक्ट बदलिएगा तो तिगुनी हो जाएगी इनकम। आप उसको वैल्यू एडिशन में जाइएगा, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, राइपनिंग, चौगुनी हो जाएगी इनकम। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग है। मतलब ये बहुत लंबा रास्ता है, किसान को चुनना है किस लेवल तक जाना है। हाँ, मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट है, लेकिन किस फील्ड में बिना पैसा लगाए पैसा आता है। तो मैं सर ये पूछना चाहूँगा, जो भी हमारे छोटे किसान हैं जिनका बहुत कम ज़मीन है, वो अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर खेती करना चाहेंगे तो उनके मन में पहला प्रश्न आता है कि इतना पैसा कहाँ से लाएं। जी, ये तो बहुत आम सवाल है जो जी हमसे पूछा जाता है। जी, तो उसके और उन किसानों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस गांव में कम से कम 20 किसान आपको मिलेंगे, आधा एकड़, पौन एकड़, 1 एकड़ वाले, जो ये पद्धति अपना रहे हैं। जी जी इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये पद्धति हर एक लेवल का मिलता है। आप कंप्लीटली ऑटोमेटिक लीजिए, सेमी ऑटोमेटिक लीजिए, मैनुअल लीजिए, जिस लेवल में आप एंट्री चाहते हैं उस लेवल में। और मेरा आज मानना है कि रकबा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आप 1 बीघा में 2 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं। तो रकबा कहाँ इंपॉर्टेंट है। जी जी वही 10 लाख कमाने के लिए आपको 40 बीघा 50 बीघा गेहूं लगाना पड़ेगा। जी जी तो और यस, गवर्नमेंट का सब्सिडी चूंकि कैपिटल इंटेंसिव है, जैसे टेक्नोलॉजी आप चेंज कीजिएगा, लेकिन गवर्नमेंट है ना हमारे पीठ पर। जी बशर्ते हम सब्सिडी को इनकम ना ट्रीट करें, जी जी बहुत सब्सिडी को एज अ प्लेटफॉर्म ट्रीट करें कि सरकार हमें आगे बढ़ाने के लिए एक वन टाइम मदद कर रही है। लेकिन आप सब्सिडी को ही खा के आप बैठ जाइएगा, फिर अगला सब्सिडी खोजिएगा तो थोड़ा हिम्मत तो करना होगा। जी थोड़ा रिस्क कौर लेना से होगा। बड़ा कौर आपको लेना पड़ेगा। जी और हाँ, मेरा एक कहना है आपके माध्यम से सरकार को, अच्छे टेक्नोलॉजी का खेती करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और एक किसान मार खा जाता है जब वो, इतना गवर्नमेंट का थ्रस्ट है अभी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और केसीसी, किसान मार खा जाता है क्योंकि रजिस्टर 2 हमारे बिहार में अभी भी उसका बुरा हाल है। और अगर हम किसी बैंक से लोन लेने जाएंगे, हम कोलैटरल के तौर पे अपना जमीन नहीं दे सकते हैं कि वो बाबा दादा के नाम से है। और जब हम जाते हैं उसको म्यूटेशन कराने, उसका कंप्लीशन जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरा मानना है कि बिहार को ये मील का पत्थर बना हुआ है हमारा लैंड रिकॉर्ड्स। वो डिजिटाइजेशन होने में जो देरी हो रही है, इसका डायरेक्ट असर किसान पे पड़ रहा है। इंडस्ट्री की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, किसान पे पड़ा, क्योंकि किसान फाइनेंस नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि वो कोलैटरल नहीं दे पा रहा है। और इतने सस्ते दर पर केसीसी में 7% इंटरेस्ट है। और इसका
7% इंटरेस्ट केसीसी में सरकार बैंक लेती है, और अगर आप टाइमली रिटर्न कर दें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करें, तो 3% रिबेट मिलता है। सारा चीज रेडी है किसान को आगे बढ़ने के लिए, बस कुछ कमी हर एक जगह पर है, जो कि किसान एक जोरदार छलांग नहीं लगा पा रहा है। तो मेरा आपके जरिए से सरकार को रिक्वेस्ट है कि प्लीज रजिस्टर 2 और लैंड रिकॉर्ड्स को वॉर फुटिंग पर, अगर हमारी सरकार हमारे बिजली डिपार्टमेंट को जिंदा कर सकती है, हमें 22 घंटा बिजली मिल सकती है गांव में, क्योंकि बिना इसके कोई चीज नहीं हो सकता था, तो ये मसला भी उनके लिए बाएं हाथ का खेल है ठीक करना। क्यों नहीं ठीक हो रहा है अभी तक, क्यों इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसका खामियाजा किसान भुगत रहा है। मैंने आपका एक जगह वीडियो देखा था सर, जहाँ पे आप अपने लीची के बागान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसका आप मतलब उसमें आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सर, क्योंकि आपकी लीची की फसल की बहुत ही नाम है सर। हम और उसमें माइक्रो इरिगेशन यूज करते हैं। क्या होता है वो सर? टपकन प्रणाली, अच्छा, जो बूंद बूंद पानी देने का जो टेक्नोलॉजी है, ओके उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो ये टपकन प्रणाली में का मतलब अगर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसका क्या कॉस्टिंग आएगा सर? सरकार 90% सब्सिडी दे रही है। 90%? अब 80 हो गया, ऐसा 10% सरकार कम कर दी है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा और पेशेंट रहना चाहिए सरकार को। जी हम समझ रहे हैं उतने किसान फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, जी लेकिन मेरे ख्याल से समय आ गया है जब किसान कॉन्शियस हो गया है अच्छे टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए। जी। थोड़ा सा सरकार को और पेशेंट रहना चाहिए और सब्सिडी अभी डाउन नहीं करे, क्योंकि मात्र यही सब टेक्नोलॉजी से किसान का आमदनी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाटर कंजर्वेशन भी करता है और इनपुट कॉस्ट भी कम करता है और सही समय सही मात्रा में पानी भी पहुंचाता है। तो हमने लीची में क्या क्या टपकन प्रणाली लगाए, जो कि उस समय सब्सिडी पे मिल रहा था, लेकिन अपने पैसे से स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया। और आईसीआर के फार्म इनोवेटर्स ऑफ इंडिया के बुक में एक पन्ना है इस पर कि स्प्रिंकलर को हमने इरिगेशन टूल की तरह नहीं इस्तेमाल किया, पूरे बागीचा का माइक्रो क्लाइमेट मैनेज के लिए यूज किया है। उसका पूरे बागीचा का जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, जो क्लाइमेट है, उसको कंट्रोल किया है, जिससे लीची का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया जी। और आईसीआर ने रिकग्नाइज किया है इस चीज को, और यही दो टेक्नोलॉजी के बदौलत इतना अच्छा लीची। जैसे आप एक वेल एजुकेटेड फार्मर हो सर, तो आपको पता है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल करना है, बट बहुत ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे किसान होते हैं, जिन्हें जो अच्छा खेती कर लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि हमें अपने फसल को, अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने जो उनका एमएसपी होता है वह उन्हें प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। हो सकता है कभी उनके मतलब शिक्षा की कमी होने के कारण भी, चाहे या फिर उन्हें वो रास्ता पता ना हो कि कहाँ पे जाके इस प्रोडक्ट को उन्हें ये सेल बात करना आप है। सही बोल रहे हैं। तो इसके लिए आप जैसे पढ़े लिखे किसान को आगे आना होगा, या फिर सरकार को भी उनको गाइड करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार होते हैं बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं और वो जाके आगे उसको सही मूल्य पे बेच देते हैं। तो इस गैप को कैसे कम किया जाएगा? मैं ये चीज मानता हूँ कि किसान को कोई भी चीज उपजा लेना उसके बाएं हाथ का खेल है। जी प्रॉब्लम मार्केटिंग में आता है, जी और मार्केटिंग के लिए संगठित होना जरूरी है, और ऑलरेडी सरकार इस पर काम कर रही है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। जी आप बार बार सोचते होंगे कि मैं सरकार को पॉजिटिव सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। जी जी हम अपने गांव में 2 ग्रुप बनाए हुए हैं लोगों का। लोग से पूछते हैं आप किस ग्रुप में हैं, प्रॉब्लम वाले ग्रुप में है कि सोल्यूशन वाले ग्रुप में है, क्योंकि प्रॉब्लम तो बैठे बैठे हजार आप लिए, क्या सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, तो हम लोग सोल्यूशन वाले आदमी हैं। और आप देखिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो ये थ्रस्ट है गवर्नमेंट का, 20,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ऑल ओवर इंडिया बनाने का गोल है। ये है क्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जहां 750,000 फार्मर्स एक होके इक्वल शेयर में एक कंपनी खोलें। चूंकि मार्केटिंग वॉल्यूम का चीज है, इसमें वॉल्यूम जैसे ही आपको आएगा तो आप मार्केटिंग कर पाएंगे, और इस चीज को नजर में रखते हुए हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ नयानगर में रजिस्टर कराया है, और हम लोग का भी ड्राइव चल रहा है कि 1000 फार्मर्स इस इलाके के उसका मेंबर बनाए, सो दैट एक सामूहिक रूप से कोई चीज हम लोग ग्रो करें या उसको मार्केट करें। और गवर्नमेंट का भी थ्रस्ट है इसमें,
लोगों को आगे आना है और इन स्कीम्स और गवर्नमेंट के इन ऑप्शंस को चुनना है आगे बढ़ने के लिए। देखिए, कोई कौर बना के आपको खिलाने वाला नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। जी कोई अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि सरकार आपके लिए मार्केटिंग करेगी, नहीं, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, वो फैसिलिटेटर हो सकता है। देखिए, जैसे पैक्स है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कमेटीज हैं, उन लोग को 30 लाख रुपया अभी दिया गया है बिहार में, पर बाकी जगह का आई डोंट नो, चुनिंदा मशीन्स खरीदने के लिए, सो दैट कि किसान आके उसको बोरो कर सके। तो इस टाइप का एफर्ट्स और चाहिए। मिस्टेक क्या हो गया कि घूम फिर के हमारे पैक्स जो है वही मशीन खरीदे जिसको आजकल हम लोग मशीन नहीं मानते हैं। ट्रैक्टर, रोटरी टिलर, हैरो, कल्टीवेटर, अब ये टूल्स में नहीं आता। इट इज अंडरस्टूड, ये तो बेसिक है। हम लोग को चाहिए था कि पैक्स 2 रो मेज हार्वेस्टर खरीदे, छोटे पैडी प्लांटर्स खरीदे, न्यूमेटिक सीड ड्रिल खरीदे, आपको भूसा स्ट्रॉ ब्लोअर खरीदे, छोटे छोटे फार्मर्स को ये सब काम दे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने मिस कर दिया और हम लोग इनपुट देते रहे लेकिन कोई सुना नहीं। ये मशीन्स चाहिए अब नेक्स्ट लेवल एग्रीकल्चर में जाने के लिए। स्मॉल एंड मीडियम मशीन्स फॉर स्मॉल फार्मर्स। लेकिन शायद ये बस मिस हो गया, इतना पैसा खर्च हुआ लेकिन कल्टीवेटर, हैरो, रोटरी टिलर, पता नहीं हमारे जैसे किसान अब इसको मशीन नहीं मानते। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो बेसिक पैक्स जो है वही मशीन खरीदे जिसको आजकल हम लोग मशीन नहीं मानते हैं। ट्रैक्टर, रोटरी टिलर, हैरो, कल्टीवेटर, अब ये टूल्स में नहीं आता। इट इज अंडरस्टूड, ये तो बेसिक है। हम लोग को चाहिए था कि पैक्स 2 रो मेज हार्वेस्टर खरीदे, छोटे पैडी प्लांटर्स खरीदे, न्यूमेटिक सीड ड्रिल खरीदे, आपको भूसा स्ट्रॉ ब्लोअर खरीदे, छोटे छोटे फार्मर्स को ये सब काम दे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने मिस कर दिया और हम लोग इनपुट देते रहे लेकिन कोई सुना नहीं। ये मशीन्स चाहिए अब नेक्स्ट लेवल एग्रीकल्चर में जाने के लिए। स्मॉल एंड मीडियम मशीन्स फॉर स्मॉल फार्मर्स। लेकिन शायद ये बस मिस हो गया, इतना पैसा खर्च हुआ लेकिन कल्टीवेटर, हैरो, रोटरी टिलर, पता नहीं हमारे जैसे किसान अब इसको नहीं मानते। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो बेसिक है। अब हम लोग को नेक्स्ट लेवल मशीन में जाना है। और अगर ये सारा चीज अभी भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करा दे, कोई लिमिट नहीं है आमदनी का किसान की। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज दी वो बस एकलौता एक तरीका है जिससे किसान संगठित होके और मार्केटिंग कर, क्योंकि सारा खेला मार्केटिंग का। हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे आपको बोले कर ले, पेरिशेबल आइटम है, तुरंत खराब होने वाली चीज है। अगर उसको हम फार्म टू फॉर्क, मतलब हमारे खेत से खाने के थाली तक अगर कोल्ड चेन नहीं होगा तो फिर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कैसे हम सस्टेन कर पाएंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहीं पे मैं हमेशा कहता हूँ कि तीनों फार्म लॉज वापस लेना सरकार की बहुत बड़ी गलती थी। हम जानते हैं बहुत लोग इस चीज से वाकिफ नहीं होंगे हमसे, लेकिन मेरा 34 साल का खेती का एक्सपीरियंस है कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए मेजर लॉ रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में चाहिए और हम लोग वंचित रह गए उससे। तो आप कौन कौन सा प्रोडक्ट का खेती करते हैं अभी फिलहाल? अभी देखिए, वैसे तो मक्का गेहूं तो हम करते ही हैं, अभी भी कंप्लीटली छोड़े नहीं है, ये 2 साल और लगेगा। हम केला करते हैं, लीची करते हैं, आम करते हैं, मौसमी कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं, जामुन लगा हुआ है, शरीफा लगाए हुए हैं, नींबू लगा हुआ है, और ढेर सारे एक्सपेरिमेंटल्स लगे हुए हैं जो हम कोई भी फ्रूट का प्लांट खरीद के लाते हैं और अपने कैंपस पे पहले लगा के देखते हैं कि इसका रुतबा क्या हो। और वो ढेर सारे, कम से कम लास्ट हम एक हमारे यहाँ विजिटर आए थे, उनको हम गिनती करवा रहे थे, 26 तरह के फ्रूट ट्रीज लगाए हुए हैं देखने के लिए कि क्या यहाँ हो सकता है। और जिसमें कन्विंस हो जाते हैं उसको थोड़ा और बड़ा, अगले साल थोड़ा और बड़ा, जब तक ये विश्वास नहीं हो जाए कि हाँ इसको हम हैंडल कर सकते हैं। और तब तक ये, इसको हम पाइपलाइन बोलते हैं। पाइपलाइन में हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट रहना है। जैसे केला हम लोग अब उसको पकाने का सिस्टम बनाए हैं यहाँ,
तो वो भी एसबीआई से फंडेड है। गवर्नमेंट का नया जो फंड्स आया है, जो नया स्कीम्स आया है उसके थ्रू। तो मेरा मानना है कि अभी सरकार का इतना फोकस है कि कैसे किसान इन्वेस्टमेंट करें, किसान को इन्वेस्टमेंट मिले, और हम नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और आगे बढ़ें। तो जैसे आपको गवर्नमेंट के एक एक स्कीम के बारे में पता रहता है, इस स्कीम के। एफपीओ का ये भी काम है कि जी जी किसान के सामने ये सारे जी। स्कीम्स को लाएं। बहुत किसान को हाँ। पता ही नहीं होता है कि कौन कौन सा स्कीम उनके लिए चल रहा है जी। मार्केट। सर, आपने इतने प्रोडक्ट का नाम बताया कि आपका, आप ये प्रोडक्ट बनाते हो, उसे मार्केट कहाँ करते हो, आप कैसे करते हो? लीची हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, 24 आवर्स होम डिलीवरी दिल्ली। किस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ये मार्केट? एक फार्मा अंकल करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। नहीं तो इतना अच्छा माहौल बन गया है, या समझिए रेपुटेशन बन गया है कि तो काफ़ी सामान हम लोग लोकल बेच लेते हैं या इस सराउंडिंग मार्केट्स में बेच लेते हैं। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा और दूरी हम लोग बढ़ाएंगे मार्केटिंग। तो सर, क्या एनुअल टर्नओवर रहता है? अभी हम लोग के फार्म पर हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं 1 करोड़ एनुअल टर्नओवर पहुंचाने का। मेरा मानना है कि जो अभी ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं वो 2.5 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, मौसमी का 2.5 साल बाद रिजल्ट आएगा। हमको लगता है कि हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा 2 CR क्रॉस करने का। और मेरा आपके थ्रू आमंत्रण है किसानों को कि आप सिर्फ मेरी सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कीजिए। जैसे 6,000 5,000 किसान आके यहाँ देख के गए हैं, प्लीज आप भी आए। मेरे पास हमेशा समय है किसान के लिए, और आप अपने आंख से देखें और तब डिसीजन लें और काम करें। परसों भी एमटेक के स्टूडेंट सब आए थे आरएयू पूसा से, और मैं ये देखता हूँ स्टूडेंट सब भी जब आते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल जब यहाँ पूरा दिन मेरे साथ बात करके रह के देख के जाते हैं तो एक अलग उन लोग में एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है। अभी फिर कुछ दिन बाद फिर फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक रूफ के अंदर हम इतना टेक्नोलॉजीज आपको दिखा सकते हैं जो कि सब जगह आपको नहीं मिलेगी। और मेरा किसान को कहना है कि रिस्क लेने के लिए हम तैयार हैं। हमारी गलतियां से सीखिए, हमारी कामयाबी जो भी जितना भी हम थोड़ा कामयाब हो पाए उससे आप लेसन लीजिए और कीजिए, मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गंवा चुके हैं। बहुत बर्बाद करके सीखे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है नहीं, सब कुछ कर करके तोड़ के बना के सीखे। तो आपको चक्के का फिर से रीआविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। और हम निशुल्क अपना नॉलेज एक्सपीरियंस बांटते हैं। और किसान कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और तांता तो लगा ही हुआ है लोग का आने का जाने का, सुबह से तो आप खुद देख रहे हैं। जी जी। सर, जहाँ तक आपने बोला कि लोगों का तांता लगा रहता है, मैंने अभी, जब मैं आपसे मिला पहली बार, तो अभी भी देखा आप काफ़ी लोगों से मिल रहे थे, और देश के कोने कोने से लोग आते हैं और आपके कंसल्टेंसी का उनको रिक्वायरमेंट होता है। जी। तो अभी तक आपने अपना कंसल्टेंसी कहाँ कहाँ दिया है? अभी तक तो फ्री कर रहे हैं, जी पैसा नहीं लिए हैं। जी जी। बहुत लोग कहते भी हैं कि इतना जो अनुभव आप गेन किए हैं उसका रिटर्न भी आपको आना चाहिए। लेकिन भगवान के पास है, सरकार के पॉलिसीज के कृपा से जी अच्छा, मतलब पैर जमा हुआ है खेती में, बहुत खुश हैं खेती करके। जी। और कितने किसान भाइयों को इस अनुभव से पैदा हो जाए, उसका आनंद कुछ और है। कोई अगर किसान फोन उठा के, अभी जस्ट हाल में एक किसान से पूरा बायबैक किए हम केला, जी 5,50,000 रुपया उनको पेमेंट किए 1.5 एकड़ केला का। चा काट के 2 लाख कुछ रुपया उनको आमदनी हुआ, बस समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही। जी। तो बहुत सुकून मिलता है कि ये अचीवमेंट इज समथिंग। जी। सर, अगर आपका आदेश हो तो आप जो डिजिटाइजेशन का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वो अगर हमारी टीम को दिखाना जी चाहें। बिल्कुल, आपको यहाँ से बस बगल में ही खेत है, ठीक है सर। अब हम भी वहाँ जा ही रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। ठीक है सर। अब हम लोग सुधांशु सर के साथ उनके खेत में आ चुके हैं। सो अभी आपने वीडियो देखा ही होगा, क्या शानदार तरीके से ये खेती करते हैं। सो सर, अभी किस चीज़ की खेती हो रही है यहाँ पे? ये अभी इसको स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। ओके। ये जेन इरिगेशन से आया है, और ये एक तरह का मौसमी होता है। जी और हमने वो एक्सपेरिमेंट लगाया, आप उधर कैमरा ले जाएंगे, जी वो जो डार्क वाला जो आप देख रहे हैं पेड़, जी जी उस साइड वो सामने में जी जी वो ट्रायल प्लॉट लगा हुआ था। जी जी। वो लगभग मतलब लगभग 12-13 कट्ठा में है वो।
जी जी लगभग रखिए ना 0.6 एकड़, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट था। जी जी 3 साल पहले उसको लगाए थे। जी जी उसको लगा के, उपजा के, खा के, बेच के जी जी देख लिए कि मार्केट को बहुत अच्छा लगा। जी तो अब इतना एरिया में लगभग 4 एकड़ में ये लगा रहे हैं। जी और उधर आप देखेंगे वो स्ट्रॉबेरी लगा है। और ये जो पिलर देख रहे हैं जी ये ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए। ये बिल्कुल प्रीमियम खेती हो गई। जी जी ओके वो एक बार लगाइए 25 साल फल देता है। अच्छा ये एक बार लगाइए 20 साल फल देता है। ओके। अभी आपके मतलब आपने तो गांव में बहुत लोगों को रोजगार दे रखा होगा। जी कम से कम 17 लोग हैं एम्प्लॉयड परमानेंट। 17 और लगभग 14 लेबर हैं जो 365 दिन रहते हैं। जी जी। और फिर जैसा ज़रूरत होता है उस हिसाब से सीजन के हिसाब से लेबर आते हैं जाते तो हैं। आपने उसका कुछ लेबर लोगों का कुछ डिजिटाइजेशन करके रखा है कि उनका नहीं, हम अभी वो जैसे उनका रोज का अटेंडेंस बनना हो। बायोमेट्रिक्स अभी नहीं ले रहे हैं जी जी क्योंकि खेती में कन्फाइंड जगह में जी काम नहीं होता है। जी जी दौड़ के यहाँ, दौड़ के वहाँ, दौड़ के वहाँ। जी जी वो बायोमेट्रिक काम करता है कि आप गेट से घुसे, बायोमेट्रिक दिए और हॉल में ही पूरे दिन बिताना है। जी जी तो सोच रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लग रहा है फिलहाल। जी जी लेकिन बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में लेबर को हम लोग ट्रीट करते हैं। ओवर टाइम है, जितना बजी भी आए, घंटा पे पेमेंट हुआ, बोनस हुआ, इंसेंटिव हुआ, जी जी नाश्ता है, खाना है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का काम हो रहा है, कब हो रहा है। जी जी तो इससे क्या होता है कि आज तक हमें लेबर शॉर्टेज नहीं हुआ है। हम जी जी मतलब मेरा ऐसा है, एक भी दिन नहीं हुआ है 34 साल में जी कि घर पे बैठे रह गए लेबर नहीं। अच्छा। लेकिन उस तरह से बनाए हैं। अभी मैंने आपको सर देखा, आप अपने घर से अपनी खेत की ओर आ रहे थे और बहुत ही एक आधुनिक वाहन के साथ आप आ रहे थे। बहुत कम ही मैंने बिहार में देखा है नहीं, शायद वैसे एक भी नहीं देखे होंगे आप। तो बहुत लोग यहाँ देख के गए हैं, कहा मैं कि हम मैं खरीदेंगे। चाहता हूँ अपने मेरे दर्शकों को वो वाहन से रूबरू कराएं अच्छा, और थोड़ा बताएं उसके बारे में। जी जरूर जरूर। वो एक्चुअली एटीवी है, ऑल टेरेन व्हीकल। ओके। बहुत जगह आप टूरिस्ट स्पॉट जब जाते होंगे घूमने के लिए तो वहाँ 400-500 रुपए घंटा में कैसे आपको आपके दिमाग में ये प्लान आया कि घर से खेत इस वो वाहन से प्रॉब्लम आना क्या है, चाहिए? चूंकि बागीचा लगा रहे हैं जी जी तो बारिश के मौसम में खेत जाना मुश्किल हो जाता था। जी या तो फिर खाली पैर जाइए, जूता तो काम ही नहीं करेगा। जी जी खाली पैर जाने में खतरा है। जी जी तो एक ऐसा व्हीकल चाहिए था जो हाई डेंसिटी बागीचे में भी जाए जी जी और फंसे भी नहीं, जी चाहे बारिश हो, पानी हो, कीचड़ हो। जी जी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदे और बहुत मतलब खुश हैं कि हम खरीदे। क्योंकि अब क्या होता है कि हम किसी भी समय, चाहे जी, कैसा भी मौसम हो, हम जी, खेत पहुंच सकते हैं। जी, मेरे सुपरवाइजर को, मेरे जो खेत में काम करते हैं, वो हमेशा अलर्ट पे रहते हैं कि कभी भी आ सकते हैं। जी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ हो, जो रुकने वाले नहीं है खेत पर। और मैं एक चीज बता दूं, खेती हैंड्स ऑन ऑपरेशन है। जी, जी, आप कहीं दूर रह के रिमोट कंट्रोल से खेती नहीं कर, आपको रहना है खेत में। जी, जी, मतलब धूप में काला होना है, धूल फांकना है। जी, हाँ, फिर घर पे जाके आप एसी में रहिए, लेकिन उस एसी के लिए आपको यहाँ धूल फांकना है। फैमिली के बारे में आपके कितने लड़के बच्चे कितने? एक लड़का है मेरा, जी, जी, मणिपाल से बीटेक आईटी किया है जी, जी, और डिलॉयट यूएस कंपनी में एम्प्लॉयड है, जी, हैदराबाद पोस्टेड है। जी, जी, और मेरे लिए बहुत फख्र का दिन होगा जिस दिन अगर किसी दिन आके वो बोले कि हम भी यहीं घर पे काम करेंगे। तो अपने पिताजी की तरह उसको भगाएंगे नहीं यहाँ से। बहुत अच्छा लगेगा हमको, बट ऑफ कोर्स वो चॉइस उसका अपना होना है। जी, जी, किसी को आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हैं। जी, जी, लेकिन हम खेती को उस मुकाम पे पहुंचा देना चाहते हैं कि किसी भी युवक को जी, जी, बड़ा गर्व महसूस हो कि हम इस तरह का खेती करते हैं। उसको आज के युवक लजाते हैं ये जी। कहने में कि हम फार्मर हैं। आपके इसी जवाब से मेरा एक सवाल है सर कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग करके या फिर कुछ ऐसा कोर्स करके आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं। अपने बिहार की आपने बहुत सारा स्टोरी आपने देखा होगा, जो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो समाज क्या बोलेगा, हम पढ़ लिख के बाहर चले गए, गांव कैसे वापस आए, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, पिताजी क्या सोचेंगे, जबकि उनके पास इतना खेती है कि वो अगर अच्छे से ढंग से करें बिल्कुल। तो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं, और मैं बट एक वो चीज नहीं बता कर दूं, पाते हैं आज सर। के डेट में तो आप उन युवाओं को क्या बोलिएगा? आज के डेट में इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कितना रकबा के पास खेत कितना है। जी जी
टेक्नोलॉजी अगर है ना तो बिल्कुल 1.5-2 एकड़ में भी आप आप जम के खेती आप कर उन सकते युवाओं हैं। को क्या बोलिएगा सर जो मैं उन युवाओं को बोलूंगा कि प्लीज आप हमसे संपर्क करें, मेरे फार्म पर आएं, जी जी मेरे साथ समय बिताएं, जी उसके बाद डिसीजन लें। जी जी अब तो यूनिवर्सिटी के बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए आ रहे हैं यहाँ, जी जी लेकिन किसी भी चीज को बनने में बनाने में टाइम लगता है। जी जी कोई ये टर्न की प्रोजेक्ट नहीं है कि आज आए और कल से हो गया। थोड़ा आपको जूझने के लिए भी तैयार होना होगा। जी लेकिन अब फायदा क्या है जी कि आपके लिए जूझ के हम पहले से रखे हुए हैं। जी जी आप एक छत के नीचे सारा मशीन देखिए, सारा टेक्नोलॉजी देखिए, सारा तरह का प्रोडक्ट देखिए, और आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो उस चीज में कीजिए। और हमसे जो किसान जुड़ रहे हैं उनसे हम मार्केटिंग का भी ये तालमेल उनसे कर रहे हैं। आप हमारे एफपीओ का मेंबर बनिए और चलिए मिल के दौड़ते हैं। जी। आपने सर अपने पंचायत का बहुत दिनों तक प्रतिनिधि भी रहे हैं आप जी, अपने हम पंचायत के। 20 साल तक 2001 से 2021 तक रहे इस हैं। प्रतिनिधि की कहानी कहाँ से शुरुआत हुई सर और कैसे हुई? 2001 में गांव के लोगों ने सोचा कि अगर आप अपनी खेती इतनी अच्छी तरह से करते हैं और संभालते हैं जी जी तो पंचायत को भी आप अच्छी तरह से संभालेंगे, और संभाले भी। जी जी हमको याद है एक इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग का अवार्ड जीता है क्योंकि उन्होंने हम पर एक आर्टिकल बनाया कि जी कैसे जी एक व्यक्ति लैपटॉप लेके अपने खेतों में, अपने पंचायत में काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे, लगा कि ये मुझे मौका मिला है समाज को वापस देने का, मतलब सोसाइटी को रिटर्न देने का। और बहुत मन लगा काम करने में, और बिल्कुल जिस तरह से हम अपना खेती करते हैं जी जी उसी तरह से हम अपने पंचायत को भी चलाए। जी जी 20 साल काफी लंबा समय होता जी है, जी लोग थक जाते हैं एक चेहरा से। तो इस बार नहीं जीते, लेकिन जी जी पब्लिक का अपना ये माइंड होता है। ये लोगों का हाँ, सर हाँ। दुर्भाग्य है जो आप अम, बहुत कम शिक्षित लोग होते हैं जी, गांव में जो इस तरीके से आप में सर वो क्षमता है जो आप एक गांव को नहीं एक पूरे राज्य का आप बड़ा काया इंटरेस्टिंग एक पलट कर काम सकते किए हैं। थे। जब घर घर गली और नाली बनने का जो प्रोग्राम हुआ, जी जी तो हमने क्या किया, पूरी पंचायत का वाटर लेवलिंग किया। ओके नहीं, वो वाटर लेवल जी पाइप जी से जी जी राजमिस्त्री को रह के, ओके और इस तरह से प्लान बनाए कि 2 गांव है हमारे पंचायत में, दोनों का टोटल सॉलिड वेस्ट या जो वेस्ट है वो 1 पॉइंट पर ड्रेन आउट करे। इसके लिए पूरे गांव का वाटर लेवल करके ईच एंड एवरी नाली को 1 पॉइंट पर निकाले कि जो अगला प्रोग्राम सरकार का आ रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का, तो एक सिंगल आउटपुट रहेगा तब ना। जी हर एक वार्ड के गली में आप नाली निकाल दीजिएगा तो फिर ये कैसे होगा। ये सब आगे की सोच के बहुत सारा काम किए थे, लेकिन जी जी पब्लिक ने मौका नहीं दिया फिर। जी जी शायद 20 साल बहुत लंबा समय होता है, उन लोग को लगा होगा कि किसी और को जी मौका मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे पंचायत में हम लोग फर्स्ट थे 100% शौचालय बनाने में, 100% इंदिरा आवास देने हाँ, में। और काफ़ी बाहर से जो भी लोग आते थे देखने के लिए कि जीरो घूस पंचायत, वो जी हेडिंग जी था वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का। जी और अपना भर कोशिश करते थे कि जो बेनिफिशरीज हैं जिनके लिए सरकार पैसा भेजती है उनको जेन्युइनली उनको पैसा मिले बिना दौड़े हुए। जी और बहुत हद तक कामयाब भी हुए इस चीज़ में। और चाहे 2001 में टाटा बीपी का 16 स्ट्रीट लाइट लगवाए, या सारे रोड्स और गली, अभी देखिए मेरे पंचायत में जो रोड्स हम बनाए हैं और जो बाकी संस्थाएं बनाई हैं वो रोड ध्वस्त हो गया, लेकिन हमारे बनाए हुए रोड्स गली नाली अभी तक बरकरार है, सॉलिड है एकदम। अब जी। तो 20 साल का हो गया, अब धीरे धीरे डिटेरिएट करे तो आई कैन अंडरस्टैंड। आपको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है जी, अभी तक, तो कुछ अपने अवार्ड के फहरिस्तों को हमारे दर्शकों के सामने रखें। सबसे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो था जगजीवन राम किसान पुरस्कार, जो आईसीआर एक इंडियन फार्मर को देती है, बेस्ट फार्मर को। उसके बाद आईआरआई का बेस्ट फार्मर अवार्ड है। ग्लोबल फार्मर नेटवर्क के हम मेंबर हैं, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन इसको गाइड करती है। हम कोकरन फेलो हैं, कोकरन सेनेटर हैं यूएसए के। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक साउथ ईस्ट एशियन फार्मर को ये उपाधि देते हैं, फेलोशिप। तो हम कोकरन फेलो भी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बेस्ट फार्मर अवार्ड भी जीते हैं, जो आनंद महिंद्रा खुद दिए थे दिल्ली में अशोका होटल में। तो अब तो 19 पन्ना का सीवी हो गया है
जी सारे अवार्ड्स और जो भी हम काम किए हैं उसको जब हम एक लिखते हैं, सारे नए नए जो आम पकाने का कार्बाइड से इथिलीन पर लाए पूरे इलाका को, लोग को ये अहमियत समझाए कि आपके पास जो बागीचा है, जिसको लोग सोचते थे कि ऐसे ही है, उससे कैसे इनकम लें। वो जो 10 बीघा का बागीचा जो कि 16 बीघा अंत में हुआ, उसको इस सीजन हम 27 लाख रुपए में बेचे, सिर्फ फल उसका। जी जी फिर लीची हम मैक्सिमम 32 लाख तक बेचे हैं, 15 एकड़ का फार्म है, 1100 पेड़ है वहाँ। और फिर उससे अब ग्रेजुएट करके जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये 7 लाख रुपया बीघा देना चाहिए। अभी जब कर लेंगे एक बार तब दावे के साथ बोलेंगे। ड्रैगन फ्रूट को 15 लाख रुपया बीघा इनकम देना चाहिए। जी जी अगर 5 भी दे देना तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ी उपाधि है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ वन टाइम है, 25 साल तक ये चलता है। जी जी स्ट्रॉबेरी तो 3 महीने का फसल है, तो हर एक साल लगाना है। जैसे ये मौसमी हुआ, ये 15-20 साल का क्रॉप है। जी तो सिस्टम ऐसा लगाना है कि मशीन्स यूज करके उसको साल दर साल उससे आमदनी लेनी है। इन्वेस्टमेंट एक बार करना है, उसका रूटीन मेंटेनेंस करना है। सर, मैंने आपका घर भी विजिट किया अभी। जी ज़्यादातर किसानों का घर एक छोटा सा रूम होता है, एक छोटी सी झोपड़ी होती है। जब मैं आपके घर में प्रवेश किया तो मुझे लगा मैं कोई फिल्म के शूट पे आया हूँ। और वो एक स्टूडियो बना हुआ है, एक अच्छा सा गार्डन है, एक अच्छा सा एक्चुअली एनवायरनमेंट वो है। घर मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। जी जी, हम और हम उसको लोग आपने को काफी हाँ, बेहतरीन हम तरीके लोग से को मेंटेन करके घर रखा है सर। बनाने का मौका मिला नहीं है, जी जरूरत भी नहीं है। काफी 1972 में उसका गृह प्रवेश हुआ, हाँ, और अभी तक इतना मॉडर्न और अच्छा डिजाइन था। आपने गार्डनिंग बहुत अम, अच्छा कर रखा ये है सर। वो मेरे वाइफ का डिपार्टमेंट है, वो पागल है गार्डनिंग के पीछे। जी जी, वो मगध महिला, ये समस्तीपुर वुमेन्स वुमेन्स कॉलेज में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हैं, जी जी, और उनको पैशन है गार्डनिंग का, और वो अपने हाथ से सब कुछ करती है। मतलब तो अगर मैं सर कहूँ तो आपके घर में सरस्वती लक्ष्मी दोनों का प्रॉपर निवास है। मैं कहूँ तो ईमानदारी से हाँ, काम किया है। आज तक 20 साल मुखिया में भी किसी ने उंगली नहीं उठाया हम पर, जी ना कोई छींटा पड़ा, ना कोई दाग पड़ा। जी और हम अपने निजी जिंदगी में भी या अपने खेती में भी जी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। जी जी हमेशा आमदनी नहीं देखते हैं, ह्यूमन वैल्यू पहले। जी एंड आमदनी तो फॉलो करेगा ही, मेहनत अगर जी कर रहे हैं तो आमदनी को फॉलो करना है। हाँ, किसी चीज में फेल हो सकते हैं, जी जी। लेकिन गिर के उठना, फिर उठ के गिरना, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। सर, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके आज। और निश्चित रूप से जब ये एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पे रिलीज होगा तो हमारे बहुत सारे युवाओं को आपसे सर प्रेरणा मिलेगी। जी जरूर। जो भी युवा जो खेती करने से हिचक रहे हैं या फिर सोच रहे हैं समाज के बारे में, तो उनको इस वीडियो से बहुत ही हिम्मत मिलेगा सर, अपने आप को आगे करके बिल्कुल। खेती और करने के लिए। आपके और माध्यम से आप मैं, युवाओं को क्या जी बोलना जी, चाहिएगा मैं सर? आपके माध्यम से, मेरा मानना है, और बहुत सारे लेक्चर्स में हमने ऑल ओवर इंडिया ये बात कहा है कि खेती को युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज का युवा चाहता है कि हम काम किए, हमको महीने के अंत में उसका रिटर्न मिलना चाहिए। खेती में वो नहीं मिल पाता है। जी दूसरा चीज, ड्रजरी नहीं चाहिए उनको। ड्रजरी अंग्रेजी शब्द है, उसका मतलब है ये धूप में खड़ा रहना, धूल फाकना, डेली एक ही काम करना। युवा उसके लिए तैयार नहीं है। और तीसरा, उसको ग्लैमर चाहिए, जी तो शान और शौकत वाली बात, लोग को लगे काम कर रहे हो, कहे कि अरे आप ही काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के टेक्नोलॉजी को जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर युक्त लैपटॉप और मोबाइल प्रमोटेड, जैसे वेदर स्टेशन आप वहाँ देखेंगे, सॉइल सेंसर्स देखेंगे, बटन दाब के, पूरे कोविड में अकेले ये पूरे 35 एकड़ को खाद पानी हमने दिया, एक भी लेबर नहीं की, लॉकडाउन था। तो जब युवक यहाँ आते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो रिमोट कंट्रोल से भी बहुत सारा चीज हो सकता है, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हमने इस तरह से डिजाइन किया है पूरी चीज को कि एवरी 3 मंथ्स कोई ना कोई फल हार्वेस्ट होता है, तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात भी हो गई। आप बटन दाब के एक रूम में बैठ के भी काम कर सकते हैं, तो ड्रजरी को भी और अच्छा इनकम अगर आपको आएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, कोई हम मस्त काम कर रहे हैं। और अब हमको लग रहा है कि ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है खेती में, तो युवा अट्रैक्ट होंगे। और बिहार में खेती एक सनराइज इंडस्ट्री है, सनशाइन इंडस्ट्री है ये। और बिहार के पास अभी सबसे बड़ा पूंजी है उसका जमीन,
और इतना फर्टाइल लैंड है, लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एंड आई होप धीरे धीरे और दिख रहा है कि लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और वापस अपने धरती पर आ रहे हैं, चाहे लीज लेके हो या अपनी ज़मीन पर हो।